हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग आपको जो है आज का टॉपिक जो है घटना चक्र का एमसीक्यू सेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री का, वो है प्राचीन भारत की वास्तुकला। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे आज हम लोग आर्किटेक्ट, ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको हम लोग एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी टॉपिक्स को, इसके सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, मान लो जो पहला क्वेश्चन है वो है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था। ठीक है, फटाफट आप लोग ऑप्शन देखेंगे और आंसर देंगे। परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। क्लियर? ये आपका है कहाँ पे? ये खजुराहो टेम्पल जो है कंदरिया महादेव, ये कहाँ है बताइए, कहाँ है? इसके बारे में 2-3 लाइन लिखिएगा आप लोग। ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। इसको लिखिएगा, ये आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे, खजुराहो के मंदिर संबंधित है। खजुराहो के मंदिर किस चीज से संबंधित है? जो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, या केवल जैन धर्म, बताइए। खजुराहो के मंदिर आपको हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। ठीक है, खजुराहो का जो टेम्पल है ये आपका हिंदू और बौद्ध जैन धर्म दोनों से संबंधित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? ठीक है, ऑप्शन आप देख रहे होंगे, अजंता है, कन्हेरी है, कार्ले है और राजगढ़ी है। जल्दी बताएंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कन्हेरी। ठीक है, इसका आंसर आपका कन्हेरी। और ये जगह कहाँ पे है? यहाँ पे आपको 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं मिले हैं। ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, कन्हेरी की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। क्लियर? महाराष्ट्र में आपको ये मिला है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। एलिफेंटा की गुफा के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, बतलाइए। पहले तो ध्यान ये रखिएगा, एलिफेंटा की जो गुफाएं है इसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा। राष्ट्रकूटों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रकूटों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर? और मुख्य रूप से यह शैव धर्म के लिए था। किसके लिए था? एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म के लिए ये था। क्लियर? तो किस धर्म के लिए था ये? तो शैव धर्म के लिए था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने, राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने या फिर पालों ने? बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर सी, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसको 1983 में, एक चीज और लिख लीजिएगा, 1983 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में आपको एलोरा का गुफाओं को ऐड किया गया था। दूसरा चीज ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। बौद्ध के लिए, बौद्ध और जैन के लिए, हिंदू और जैन के लिए, या हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए? बतलाइए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
तीनों के लिए, ये हिंदू, बौद्ध और जैन। अजंता की जो गुफाएं थी वो केवल बौद्ध धर्म के लिए थी, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं थी वो हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए थी, ठीक है। और मुख्य रूप से उसमें आपको बुद्ध की जातक कथाओं का चित्रण किया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। किस शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का स्थापना करवाया था या निर्माण किया था? बताइए। तो ये आपका कृष्ण प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने आपके एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? ठीक है, कौन कौन सी? देवगढ़ का मंदिर, ठीक है, और गढ़वा मंदिर, ये दोनों किस काल की बनी हुई है? मौर्य काल, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर दीजिए। यह आपको गुप्त कला का है, ठीक है। ये किसका है? ये आपको गुप्त कला का है। देवगढ़ का मंदिर और गढ़वा का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर और गढ़वा का मंदिर दोनों ही आपके गुप्त कला से संबंधित है। क्लियर? देवगढ़ का मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ का मंदिर याद रखिएगा, देवगढ़ का मंदिर आपको यूपी में है। कहाँ है? यूपी में, ठीक है। और गढ़वा का मंदिर कहाँ है? ये भी आपका यूपी के प्रयागराज में है, ठीक है। गढ़वा का मंदिर कहाँ है? ये भी आपका यूपी के प्रयागराज में है। क्लियर? प्रयागराज में है। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया इसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है और बुद्ध की जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कथाओं को जातक कथाएं कही जाती है और इससे संबंधित है आपको अजंता की गुफाएं, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? अगला प्रश्न है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? बतलाइए। ऑप्शन नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक कृष्ण देव राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव वर्मन, ठीक है। नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा, ठीक है। ब्लैक पैगोडा, ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नरसिंह देव वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, वाराणसी। जल्दी आंसर बताइएगा, लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और इससे संबंधित एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण नागर शैली में किया गया था। किस शैली में? नागर शैली में, ठीक है। मंदिर निर्माण की 3 शैली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में जो था वो कौन सा था? नागर शैली, ठीक है। दक्षिण भारत में जो था वो द्रविड़ शैली, और नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिलाकर एक मिश्रित शैली बनाई गई थी जिसको बेसर शैली कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपके 3 मंदिर निर्माण की शैली थी। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी बताएंगे, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन ने, याद रखिएगा, इसका निर्माण सूर्यवर्मन ने करवाया था, ठीक है। सूर्यवर्मन ने इसका निर्माण, अंकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण कंबोडिया में सूर्यवर्मन के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गोपुरम शब्द यहाँ पे एक दिया गया है और ये पूछा गया है इस गोपुरम का मतलब क्या होता है? गर्भगृह, दीवारों पे की गई चित्रकारी,
शिखर या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। ठीक है, जब आप मंदिरों में प्रवेश करेंगे, दक्षिण भारत जाएंगे और मंदिरों में प्रवेश करेंगे, तो इस टाइप के छज्जे बने होते हैं मेन गेट के पास। ठीक है, और ये जो छज्जे होते हैं अलंकृत होते हैं, डिजाइंड होते हैं। ठीक है, आपको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक देखने को मिलेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, बतलाइए। इसका निर्माण पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था और उसका नाम आप लोग लिखेंगे नरसिंह वर्मन टू, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, ये नाम आप लोग लिख लेंगे, नरसिंह वर्मन द्वितीय महाबलीपुरम का मंदिर बनवाए थे, पल्लव शासक थे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, नालंदा क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय था। तो ए का तो 2 हो जाएगा, ए का 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऑप्शन नंबर ए काट दीजिए और ऑप्शन नंबर सी काट दीजिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, सांची अशोक स्तंभ, सांची क्या है? सांची में अशोक स्तंभ है। सी का 1, अब सी का 1 किस में है? सॉरी, सी का 4 सांची में स्तूप है। सांची में क्या है? सांची में हमारा स्तूप है। ठीक है, सांची में क्या है? हमारा स्तूप है। तो सांची का स्तूप कर दीजिए, तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 इसमें भी है और सी का 4 इसमें भी है। ठीक है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, डी का 3, डी का 3 केवल इसमें है, तो डी का आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। और सारनाथ, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिलवारा जैन मंदिर स्थित है, दिलवारा जैन मंदिर स्थित है, बतलाना है। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू, ठीक है, राजस्थान माउंट आबू में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये बतलाइए। इसका निर्माण किसने करवाया था? एक चालुक्य शासक थे भीमदेव प्रथम। ठीक है, चालुक्य शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम। इनके मंत्री थे विमल शाह। कौन थे? विमल शाह। इनके ही द्वारा निर्माण करवाया गया था दिलवारा के जैन मंदिर का। ठीक है, विमल शाह के द्वारा दिलवारा के जैन मंदिर का आपका निर्माण करवाया गया था। और ये किसके थे? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के, आपको मंत्री सामंत कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। क्लियर? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, कर्नाटक। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है विरूपाक्ष मंदिर? हम्पी कर्नाटक में। और ये मंदिर किसको समर्पित है? ये शिव जी को समर्पित है। ठीक है, शिव जी को, भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। क्लियर? आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे। नागड़, द्रविड़ और बेसड़ क्या है? नागड़, द्रविड़ और बेसड़ क्या है? मैंने आपको पूछा था अभी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा ये आया था। तो नागड़, द्रविड़ और बेसड़ क्या है? तो भारत मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैली, भारतीय मंदिर वास्तु की प्रमुख 3 शैली। उत्तर भारत में कौन सी थी? तो उत्तर भारत में थी नागड़ शैली, उत्तर भारत में नागड़ शैली थी। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन सी थी? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी, द्रविड़ शैली थी। और जो एक मिश्रित शैली थी इन दोनों को मिलाकर, वो कौन सी थी? वो कौन सी थी? तो वो ये बेसड़ शैली थी। ठीक है, वो कौन सी थी? बेसड़ शैली थी। तो याद रखिएगा, ये मंदिर वास्तुकला की, मंदिर निर्माण की एक कला थी, नागड़ शैली, बेसड़ शैली और द्रविड़ शैली। इसी के साथ आपका वास्तुकला का टॉपिक खत्म होता है। कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 टॉपिक और बचे होंगे एंशिएंट में और हमारा एंशिएंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है तो हम लोग मिडाइवल नहीं मॉडर्न स्टार्ट करें। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।